एक अनसुलझा रहस्य। रात के लगभग 2 बजे थे। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई न दे। इसी अंधेरे में गांव के बुजुर्ग ठाकुर रामनाथ की आंखें अचानक खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके दरवाजे के पास खड़ा है, पर दरवाजे के बाहर तो कोई हलचल नहीं थी। मन में एक अजीब सा डर समा गया। रामनाथ ने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झांका। धुंध के बीच में उन्हें एक छाया सी दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रामनाथ ने देखा कि वह छाया एक लंबी सफेद चादर ओढ़े हुए है और उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने अपने मन में साहस बटोरा और बाहर निकलकर देखने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, वह छाया अचानक से गायब हो गई। सुबह होते ही रामनाथ ने गांव के अन्य बुजुर्गों को इस बारे में बताया। सभी ने इसे एक सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रामनाथ का मन अब भी असमंजस में था। रात में जो उन्होंने देखा था वह एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी। हर रात वह छाया उनके घर के बाहर दिखाई देती और जैसे ही वे दरवाजा खोलते वह गायब हो जाती। गांव के लोग धीरे धीरे इस बात से अवगत होने लगे कि रामनाथ के घर के पास कुछ अजीब हो रहा है। कुछ लोगों ने इसे आत्मा की हरकत कहा, तो कुछ ने इसे बुजुर्गों की कहानियों का अंश मानकर मजाक बना लिया। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, राजेश। वह युवा था और नए नए रहस्यों की तलाश में गांव-गांव घूमता था। गांव वालों ने उसे रामनाथ के साथ होने वाली अजीब घटना के बारे में बताया। राजेश का मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने तय किया कि वह इस घटना की जांच करेगा। रात के समय राजेश ने रामनाथ के घर के पास छिपकर उस छाया का इंतजार किया। पूरी रात बीत गई पर कुछ नहीं हुआ। जैसे ही राजेश ने सोचा कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है, उसने देखा कि सफेद चादर ओढ़े एक छाया धीरे धीरे रामनाथ के घर की तरफ बढ़ रही है। राजेश ने साहस जुटाया और उस छाया के पीछे पीछे चलने लगा। छाया के पीछे चलते हुए वह गांव के किनारे स्थित पुराने मंदिर तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही छाया मंदिर के अंदर चली गई। राजेश ने सोचा कि अब वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर ही देगा। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर घुसा। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर अंधेरा और मंदिर की दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकला उसे और भयभीत कर रही थी। अचानक से राजेश को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वह आवाज कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज आई, मैं इस गांव की एक पुरानी आत्मा हूँ। कई साल पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरे शरीर को यहाँ मंदिर के पीछे दफन कर दिया गया था। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजेश ने सोचा कि शायद यह आत्मा सच कह रही है। उसने आत्मा से पूछा, तुम्हारी हत्या किसने की थी? आत्मा ने धीरे से जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या की वह गांव का ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जिसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मेरी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया। राजेश को यह सुनकर धक्का लगा। उसने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी सबके सामने लाएगा और उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन उसने गांव के सरपंच से मिलकर सारा किस्सा बताया। सरपंच ने गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाया और सभी ने मंदिर के पीछे खुदाई करवाने का निश्चय किया। खुदाई के दौरान वहां एक कंकाल मिला। इस बात से सभी लोग चौंक गए। इस खोज ने गांव में हलचल मचा दी। धीरे धीरे उस रहस्य का पर्दाफाश हुआ।
गांव के एक पुराने प्रतिष्ठित व्यक्ति ने लालच में आकर उस लड़की की हत्या कर दी थी। गांव वालों ने उस व्यक्ति का समाज से बहिष्कार कर दिया और आत्मा को न्याय दिलाने की कोशिश की। रामनाथ के घर के बाहर दिखाई देने वाली छाया भी अब कभी नहीं दिखी। राजेश ने अपनी जिज्ञासा और साहस के कारण उस आत्मा को न्याय दिलाया था। आज भी गांव के लोग उस घटना को याद करके कहते हैं कि आत्माएं भी न्याय की भूखी होती हैं।